देश की सरकार हो या फिर बिहार की, कहते नहीं थकते कि इस देश या राज्य से गरीबी हटाओ। उसके लिए कल्याण विभाग की ओर से कई लाभकारी योजना सरकार की द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के वो भ्रष्ट अधिकारी सरकार को बदनाम करने के लिए कई लाभकारी योजनाओं को बंद कर गरीबी हटाने का नारा दे रहे हैं, ताकि ना तो गरीब होंगे और ना ही गरीबी आएगी। हम आपको सच्ची घटना दिखा रहे हैं, जिसे देखने के बाद शायद सरकार, अधिकारी और समाज ये सभी के आत्मा को झंझोड़ देगा। पटना सिटी में वार्ड नंबर 60 के निगम पार्षद शोभा देवी के वार्ड पक्की गौरैया निवासी मोहम्मद मुस्लिम भाई रिक्शा एवं कई मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन एक तरफ गरीबी तो दूसरी ओर पत्नी की बीमारी उन्होंने ऐसा तोड़ा, गरीबी का दर्द बेचारी पत्नी को ले डूबा। जीवन भर गरीबी का बोझ सहते सहते ऐसा हुआ कि पत्नी को सुपुर्दे खाक करने के लिए उन्हें कबीर अंत्योष्टि योजना, जो सरकार के द्वारा उन गरीबों को दिया जाता है जो बीपीएल या गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उन्हें भी यह योजना नहीं मिल पाया। अंततः वार्ड पार्षद बलराम चौधरी के निजी फंड तथा स्थानीय लोगों के सहयोग से बेचारे मुस्लिम भाई की पत्नी को सुपुर्दे खाक किया गया। गौरतलब है कि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी के रहते ही सरकार बदनाम होती है। देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, बदल गया इंसान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लेकिन मैं जो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, काफ़ी दिल झंझोड़ कर रख देने वाली यह खबर है। ये आप देख भी सकते हैं कि यह जो शव पड़ा है, एक महिला का शव है और गरीबी का दर्द जीते जीते आज यह महिला दम तोड़ चुकी है। और हम अपने पूरे इस संदेश आप तक के माध्यम से पूरे इस चीज़ को दिखा रहा हूँ कि काफ़ी उनके जो परिजन हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये जिनकी पत्नी है वो एक रिक्शा चालक है। रिक्शा चालक कर मजदूरी करते थे, लेकिन गरीबी का दर्द जीते जीते आज यह महिला दम तोड़ चुकी है। अब इनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर सके, भले सरकार लाख दावा करती हो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन और विकास की दावा करती है, लेकिन यह कहीं न कहीं यह समाज का वो दर्द है जिसे देखने के बाद जो है ये झंझोर कर रख देने वाली घटना है। हम लोग सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। पूरे समाज के लोग यहाँ पर हैं और यह सभी समाज के जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब अपने अपने कुछ सहयोग कर जो है इस महिला की अंत्येष्टि में जाने को तैयार है, जा भी रहे हैं। और अभी कुछ देर में नमाज होगा, जो इन लोगों का विधि विधान होता है, उस विधि विधान के तहत इनका दाह संस्कार होगा। तो हम लोग सीधे बात करते हैं वार्ड नंबर 60 के पूर्व निगम पार्षद और वार्ड प्रतिनिधि बलराम चौधरी से कि सरकार कहीं न कहीं जो है पटना नगर निगम के वो सभी अधिकारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अंत्योष्टि योजना है सरकार के कागज पर चालू है, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कहीं न कहीं अधिकारियों की मिली भगत के कारण, अधिकारियों की लापरवाही के कारण अंत्योष्टि योजना आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही है। आखिर पूरा क्या कारण है? क्योंकि वार्ड प्रतिनिधि के वार्ड पार्षद के साथ साथ जो है ये राजद के वो अभिन्न ग्रुप में से है, जिसका सरकार वर्तमान में भी सरकार है और सरकार लगातार दावा कर रही है कि यह सुशासन की सरकार है। लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि गरीबी का दर्द से ना जाने जो है इस तरह का जो जनाजा जो है ना जाने कितने लोगों का उठता होगा गरीबी के दर्द के कारण, जिसका सही से जो है अंत्योष्टि नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे समाज के लोग जो है अंत्योष्टि करने के लिए जो है अपना पैसा लगा कर जो है अंत्योष्टि कर रहे हैं। तो हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे क्या पूरा वास्तविक में कबीर अंत्योष्टि योजना है, और है तो कहाँ यह रुका हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो भाई मुस्लिम भाई की पत्नी आज स्वर्गवास कर गई है, इनके प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं और संवेदना प्रकट करने आए। जैसे ही मालूम हुई इनकी पत्नी की मृत्यु हुई है, हम आए यहाँ पर और इनके दर्द को मैंने देखा, लोगों से सहयोग और सभी से सहयोग मांगकर दफन करने का इनका आज का समय था। सरकार की योजना जमीन पर नहीं उतर रही है, ये बड़ा दुर्भाग्य है।
सरकार ने हर नगर निगम, हर वार्ड में 90,000 रुपया देने की घोषणा की है कि 90,000 रुपया वार्ड पार्षद और सफाई निरीक्षक के ज्वाइंट अकाउंट में खाता में रहकर मृतक परिवार के आश्रितों को बीपीएल परिवार, ये बीपीएल परिवार हैं, गरीब हैं, बेचारे रिक्शा और सिलाई का मशीन करके अपना घर और पालन पोषण कर रहे थे, किसी तरह बीमारी के कारण कर्ज गुआम लेकर इलाज भी कराया, नहीं बचे। 90,000 रुपया हर देने का प्रावधान है, वो उसमें 3,000 रुपया हर बीपीएल परिवार के मृतक परिवार के आश्रित को देना है। आज लगभग 5-7 साल हो गए इस योजना को। ये नगर निगम में जब से ये योजना आई है तब से ये कार्यपालक पदाधिकारी ऐसे निकम्मे बैठे जो सरकार की योजना को धरातल पहुंचाने में नाकाम साबित हुए। हम ऐसा समझते हैं कि ऐसे पदाधिकारी कहीं न कहीं सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ये स्पष्ट समाज कल्याण विभाग का कैबिनेट का निर्णय है कि 90,000 रुपया शहर पटना नगर निगम को देना है एडवांस, 60,000 रुपया देना है जिला परिषद नगर परिषद में और 30,000 रुपया देना है नगर पंचायत में। ये पैसा बीपीएल परिवार जो गरीब परिवार है वैसे लोगों को, मृतक के आश्रित को मुहैया तुरंत कराना है। मगर आज क्या हो रही है, सैकड़ों गरीब परिवार हैं जो चंदा अवेरी करके समाज के द्वारा जलाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार में बैठे जो पदाधिकारी हैं सरकार का धज्जी उड़ा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। इस सरकार तक की बातें नहीं पहुंच रही है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज से 4 महीना पहले पटना के डीएम ने एक आपत्ति दर्ज किया था कि 2022 और 23 में एक भी योजना, एक भी वार्ड से आवंटन नहीं मांगा गया और कार्यपालक पदाधिकारी के विरुद्ध कड़ा टिप्पणी किया था कि ये निकम्मा पदाधिकारी जो सरकार की योजना को पहुंचाने में नाकाम साबित हुआ। कहीं ना ये लोग बैठ के सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी जो है काफी दिनों से बीमार थी, एक बेटा है और बाकी 5-6 बेटियां हैं, सबकी शादी हो चुकी है। बहुत गरीबी हालात थी उनकी, टेलर की काम करते थे। उनके हस्बैंड जो मुस्लिम भाई हैं वो सिलाई कर के अपनी बीवी का इलाज कराते थे। उनको कोई भी जैसे कि हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आगे बढ़ा, और जबकि सरकारी योजना भी निकला हुआ है मगर उस योजना का भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और वो क्या कहते हैं कि ये आंगनवाड़ी में काम भी करती थी, वो खाना वाना बनाने का, और फिर वो बीमार रहने लगी तो वो छोड़ दी और उसके बाद वो बिस्तरे ही पे रहने लगी। अब कोई नहीं ध्यान दिया। वही वार्ड पार्षद भाई को मालूम चला, बलराम चौधरी जो हैं इनको मालूम चली तो ये आए अपनी निजी फंड से जो भी उनको से हुआ वो उन्होंने अपना हेल्प किया। और बाकी किसी तरह का कोई योजना, कोई भी लाभ कुछ भी नहीं मिला। यदि आपके परिवार के मदद से हाँ, जो है बाकी जो भी उनकी बेटी बच्चे लोग हैं, जो भी परिवार हैं, वो लोग जो हैं अगल बगल के लोग जो हैं सब लोग अपना अनुदान उसमें किए हैं। तो आपने सुना, ये बहुत कड़वा सच है और कहीं न कहीं समाज की वेदना है कि वो समाज की वेदना जहाँ पे अंतोष्टि के लिए भी भीख मांगना पड़े, सहयोग मांगना पड़े। ऐसे सरकार पर जो है बार बार कितनी भी आलोचना की जाए कम है, क्योंकि संदेश आप तक का मकसद जो है सरकार को बदनाम करना नहीं बल्कि उनके सिस्टम को दिखाना है। और कहीं न कहीं यह सिस्टम जो है पटना नगर निगम के अधिकारियों के कारण जो है सरकार की बदनाम करने का है। तो हम मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जरूर मांग करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करें, ताकि कहीं न कहीं जो सिस्टम आपने समाज को दे रखा है, अंतोष्टि योजना जिस पर सभी लोगों का अधिकार है, यह अंतोष्टि सबका अधिकार है, चाहे वो समाज का कोई भी लोग हो। लेकिन वैसे समाज जिनको अंतोष्टि करने के लिए भी एक पैसा नहीं हो, वैसे अंतोष्टि योजना का जो है निष्पादन करने के लिए एक अलग से कमेटी बैठाई जाए और वार्ड पार्षद के हवाले किया जाए, ताकि वार्ड पार्षद जो है तुरंत जो है अपने जितने भी स्थानीय लोग हैं उनको यह पता है कि कौन से व्यक्ति जो है अंतोष्टि योजना के लाभ में आते हैं, उन्हें तुरंत दिया जाए। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप इस पत्र को आप जरूर देखें, क्योंकि ये आप ही के विभाग के द्वारा जारी किया हुआ पत्र है। इस पत्र में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अंतोष्टि योजना जो है जो समाज के वैसे लोगों को देना है जिनके पास जलाने या सुपुर्दे खाक करने के लिए पैसा न हो, उसे
उसके लिए जो है वार्ड पार्षद के निधि फंड से जो है 3,000 रुपये कबीर अंतोष्टि है। ये हम नहीं, बिल्कुल ये आपका कागज बोल रहा है। लेकिन ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत के कारण शायद सरकार पूरी तरह से बदनाम हो रहा है। तो आप इस फुटेज को समाज को भी मैं दिखाना चाहूँगा कि यह जो है कबीर अंतोष्टि जो है कागज पर चालू है, सरकार के नज़रों में चालू है, लेकिन अधिकारी के नज़र में बिल्कुल बंद है। तो कहीं न कहीं यह बड़ा घोटाले की बू आ रही है। और यही घोटाला क्योंकि गरीब शब्द जो गरीब का जो दंश होता है वो दंश जो है बिल्कुल झेलने लायक होता है। और इसी दंश गरीबी के दंश में ना जाने कितने सपना चकनाचूर नजर आते हैं। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।